उसके बाद स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, कौन से पे, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आइए समझते हैं ये क्या चीज है। इसके डेफिनेशन पे आता है, क्या है, अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ नॉन स्पेसिफिक जनरल पर्सन आर थिंग। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक जर्नल पर्सन आर थिंग, यानी ऐसे प्रोनाउन जो कि जर्नल पर्सन या नॉन स्पेसिफिक खास चीजों के लिए या खास बंदों के लिए इस्तेमाल न हो, को रेफर कर ले, उसको हम क्या कहते हैं, उन प्रोनाउन को हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम ये 1 2 3 ये तीनों लाइन में इसके एग्जाम्पल है, लेकिन पर्सन के लिए अगर पर्सन या पर्सन्स की बात हो रही है तो ये वाले इस्तेमाल करेंगे, थिंग या थिंग्स की बात हो रही तो ये, और क्वालिटी या क्वांटिटी या क्वांटिटीज की अगर बात हो रही तो हम क्या करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे। तो कौन कौन से? समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन। ये हम किस लिए इस्तेमाल करें? पर्सन या पर्सन्स के लिए। इसी तरीके से कुछ इसमें पर्सन के लिए और कुछ पर्सन के लिए। फिर उसके बाद समवन हो गया तो समबडी हो सकता है, एनीवन एनीबडी हो सकते हैं, एवरीवन एवरीबडी हो सकती है, नो वन नोबडी हो सकती है। क्लियर हो गया ये? फिर उसके बाद आते थिंग्स पे या थिंग पे, समथिंग नथिंग आ सकते हैं, एनीथिंग समथिंग या ये भी नथिंग आ सकते हैं। इसी तरीके से एवरीथिंग, बल्कि ये है समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एटीसी। इसके अलावा दो चार और भी। तो थिंग्स या थिंग्स के लिए हम कौन से इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये क्वालिटी क्वांटिटी के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सम, एनी, मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, नन, मच, एटीसी। ये हम किस लिए इस्तेमाल करें? क्वांटिटी। जब प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात हो रही है, लेकिन पर्सन पर्सन्स के लिए ये, थिंग थिंग्स के लिए ये, क्वांटिटी के लिए ये इस्तेमाल करें। जैसे कि एग्जांपल से समझा दें तो क्या है, समवन। समवन किस लिए इस्तेमाल होगा? पर्सन के लिए। तो समवन इज नॉकिंग एट द डोर, यानी दरवाजे पे कोई क्या करे? नॉक करे। तो यहाँ पे आप कर सकते हो एनीवन इज नॉकिंग एट द डोर, एवरीवन और नॉकिंग एट द डोर। क्या है? एवरीवन। फिर नो वन, तो इस तरीके से समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये आप कर सकते हो। ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। फिर उस तरीके से नथिंग, थिंग है तो ये थिंग्स के लिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज क्या है? इम्पॉसिबल नहीं है। एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीथिंग इज नॉट इम्पॉसिबल। तो फिर इसी तरीके से आप एवरीथिंग, नथिंग, ये भी इसमें लगा सकते हो। इसी तरीके से आपका मैंने बोला कि सम, मैनी, ये किस लिए इस्तेमाल करो? क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पे सम वर एब्सेंट, क्या, यानी सम वर एब्सेंट, कुछ उसमें से जो थे वो एब्सेंट थे। तो कुछ ये क्या है? ये क्वांटिटी है। कुछ ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, दरमियान हो रहा है, तो ये क्या है? क्वांटिटी। तो सम किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? सम वर एब्सेंट, एनी वर एब्सेंट, मैनी वर एब्सेंट, फ्यू वर एब्सेंट, सेवरल वर एब्सेंट। तो ये आप सारे इसमें से लगा सकते हो। इसी तरीके से नोट क्या करना है, मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन टेक सिंगुलर वर्ड्स। मोस्ट जो इसमें से है ये आपका क्या कर लेते हैं? सिंगुलर वर्ब ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा है समवन इज, नथिंग इज, समवर। तो कुछ इसमें से मोस्ट जो है वो क्या करते हैं? सिंगुलर लेते हैं, और सम कैन बी प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। वो आपके वो हालात पे डिपेंड कर लेता है। जैसे कि ऑल इज विल, ऑल आर विल, दोनों जुमले सेम है लेकिन एक में इज है और एक में आर है। ज्यादातर सिंगुलर वर्ब टेक कर लेते ले लेते हैं, लेकिन कभी कभार प्लूरल भी। जैसे कि ऑल इज विल, मैं हूं या आप हो, कई जगह पे हम गए हुए और वहां पे सब कुछ ठीक है। क्या है? सब कुछ ठीक है। फिर किसी को हम बता रहे कि ऑल इज वेल, तो क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट को, सिचुएशन को हम देखेंगे, हालात को देखेंगे, तो ऑल इज वेल। लेकिन आप अगर क्या हो कि हॉस्पिटल में गए या इसी तरीके से किसी को बीमार, कुर्सी के लिए बहुत सारे बीमार थे और आप फिर आके किसी को बता रहे हो, तो क्या करेंगे? ऑल आर वेल। तो फिर ये नहीं कह सकूंगा ना कि ऑल इज वेल, तो वो बीमार है बहुत सारे। तो ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड कर लेते हैं, आपने उसको क्या करना है? देखना है ये। इसी तरीके से आते हैं किस पे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। किस पे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप वन बाय वन रेदर देन ऑल टुगेदर, यानी वो प्रोनाउन जो किसी ग्रुप के मेंबर को वन बाय वन क्या करते हैं? रेफर करते हैं, वन बाय वन के लिए इस्तेमाल होते हैं, रेदर देन ऑल टुगेदर सब के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ग्रुप होंगे लेकिन एक एक के लिए इस्तेमाल होगा, तो उन प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये कितने हैं? तीन है, ईच, आइदर और नाइदर।
ईच अगर बात करें ये इंडिविजुअली के लिए, अकेले अकेले के लिए क्या करेंगे, अकेले के लिए क्या सब है, ये इनफरादी के लिए होगा, किस लिए, इंडिविजुअल के लिए। इसी तरीके से आइदर वन अप टू, वन अप टू यानी दो में से, और नाइदर, नाइदर का मतलब क्या है, नाइदर का मतलब है कोई भी नहीं। तो इंडिविजुअली ये ग्रुप में से एक के लिए, दो में से एक के लिए, और ये कोई भी नहीं के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल समझते हैं कैसे, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट, बताया ना यहाँ पे कि ये ग्रुप के लिए वन होगा, लेकिन ग्रुप के लिए वन, ये क्या है, मेंबर ऑफ ग्रुप वन बाय वन। तो ये ईच ऑफ स्टूडेंट जो है, हर एक स्टूडेंट जो था वो प्रेजेंट था। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, ग्रुप में से एक एक की बात हो रही है, तो ये क्या है, ईच ऑफ स्टूडेंट इज प्रेजेंट। तो ग्रुप में से एक एक की बात हो रही, प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से क्या है, ये इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल हो गया, एक के लिए। Either of two dogs is best, अगर देखा जाए तो डॉग्स है, लेकिन डॉग्स के बाद इज लगा है, वजह क्या है, बात हो रही है ये टू डॉग जो है, डॉग्स का एक ग्रुप है ना, ग्रुप में दो या दो से ज्यादा डॉग्स, और बात किसके हो रही है, वन अप टू। तो एक डॉग जो था दो में से, either of two dogs is best, दो डॉग जो थे उसमें से हर एक क्या था, बेस्ट था, बेहतरीन था। तो हर एक, तो एक के लिए इज आएगा, क्या होगा, इज आएगा। तो ये किस लिए, वन ऑफ टू। फिर इसलिए नाइदर वाज रेडी, क्या था, कोई भी रेडी नहीं था। तो ये नो वन के लिए क्या है, नो वन, कोई भी रेडी नहीं था। तो ये था स्टूडेंट क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। लास्ट जो एक और टाइप है उसकी तरफ फिर बढ़ लेते हैं।